तो दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप मंथ आ चुका है। फीफा वर्ल्ड कप का माहौल है, एवरीबॉडी नोज़। जून में अभी 11 से मतलब 8-9 दिन में वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाना है और सारी हाइप एवरीथिंग इज़ अबाउट फीफा वर्ल्ड कप, द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ। व्हाई नॉट भाई? एंड व्हाई नॉट टॉकिंग अबाउट द स्क्वाड्स? क्यों ना हम बात करें, शुरुआत करें स्क्वाड्स की, उनकी स्ट्रेंथ्स और उनकी वीकनेसेस की, और क्यों ना हम स्टार्ट करें द डिफेंडिंग वर्ल्ड चैंपियंस अर्जेंटीना के स्क्वाड से। सो लेट्स टॉक अबाउट अर्जेंटीना का स्क्वाड, जो कि फाइनल 26 मैन स्क्वाड ड्रॉप हो चुका है एंड फ्रॉम नाउ ऑन वर्ल्ड कप की बात होगी, तुम्हें पता है। सो गोल कीपिंग में स्टार्ट करते हैं। वी गॉट एमिलियानो मार्टिनेज, ऑफ कोर्स, हु इज गोइंग टू स्टार्ट। द डीबू मार्टिनेज, द गोड ऑफ पेनल्टी शूट आउट्स, ही इज गोइंग टू स्टार्ट। उसके साथ रूली और मूसो का साथ भी है। सो आई थिंक इट्स very good goalkeeping, lineup for us. Dibu Martinez of course gonna be the starter, so उस पर ज़्यादा बात नहीं होगी। लेट्स मूव ऑन। अब तुम्हें पता है काफ़ी सारे इसमें बिग मिस आउट्स नज़र आ रहे हैं, जैसे कि आपका पॉलो डिबाला हो गया, जो कि जिसका एक काफ़ी क्रूशल रहा था रोल। एंड मतलब हम फुटबॉल फैंस में हमें पता है कितना प्यार दिया जाता है पॉलो डिबाला को फॉर द वे ही प्लेज द गेम। ही विल मिस आउट। देन सेनेसी, जो कि जिसका बॉर्नमथ के लिए सेंटर बैक खेलता है, ही हैड अ वेरी गुड सीजन विद बॉर्नमथ। जून जनवरी में तुम्हें याद होगा बार्सिलोना के साथ उसके लिंक्स आ रहे थे। ही विल मिस आउट द वर्ल्ड कप। सो काफ़ी एक बोल्ड जो है कुछ डिसीजंस भी लिए हैं लियोनेल स्कालोनी ने, बट एट द एंड हमने हमेशा स्कालोनी को ट्रस्ट किया है एज एन अर्जेंटीना फैंस। हमने स्कालोनी के ऊपर ट्रस्ट पुट किया है, चाहे वो कोपा अमेरिका से जीतने से लेकर हो, उसके बाद वर्ल्ड कप में हो। सो आई थिंक वो ट्रस्ट अभी तक बहुत सक्सेसफुल रहा है, काम रहा है। तो हमें अब भी वी हैव टू स्टे पॉजिटिव एंड वी हैव टू ट्रस्ट हिम कि वो क्या करना चाह रहा है, जो चॉइसेस उसने मेक की हैं, हाउ दीज चॉइसेस गोना मेक सेंस फॉर अर्जेंटीना इन द वर्ल्ड कप। एंड दैट्स वाई वी थिंकिंग अबाउट इट। सो बाकी अगर डिफेंस की बात करें तो कूटी रोमेरो, लिसांड्रो मार्टिनेज जो कि इतना खेला नहीं। कूटी रोमेरो तुम्हें पता है विल बी द मेन गाय डिफेंसिव लाइन में। ओटामेंडी एट द एज ऑफ 38, आई डोंट नो हाउ मच क्रूशल ही विल बी। स्टिल बेंफिका के लिए वो खेल रहा था, मोरिनियो की टीम में ही वॉज स्टार्टिंग द गेम, ही वॉज अ प्रॉपर डिफेंडर। बट वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना के लिए कितना क्रूशल रोल हो सकता है ओटामेंडी का, वो देखना होगा विद द एक्सपीरियंस एंड द एज ही हैज़। आई थिंक रोमेरो एंड लीचा माइट बी द स्टार्टर्स एज सेंटर बैक, जो कि हमने कोपा अमेरिका में भी देखा था 2024 में। बाकी फुल बैक्स हैं जिसमें मोन्टियाल विल बी देयर, मोलिना विल बी देयर राइट बैक पोजीशन पर। और लेफ्ट बैक के लिए टैग्लियाफिको है, तुम्हें पता है एक्सपीरियंस है। बट राइट बैक जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज मोन्टियाल कुछ हद तक जो है वो ही इज़ प्लेइंग इन रिवर प्लेट। सो मतलब ही इज़ मे बी स्कालोनी उसको प्रायोरिटाइज कर सकता है नहीं, बट आई थिंक मोलिना माइट बी द स्टार्टर। ही स्कोर्ड बैंगर्स फॉर एटलेटिको, ठीक है, वो एक नया सा मूड उसका ऑन हुआ है। सो वो आई थिंक राइट बैक पोजीशन के लिए फर्स्ट चॉइस मोस्टली रहा है, वो हो सकता है। मिडफील्ड में आ जाए तो आई अगेन आई थिंक मैकेलिस्टर, एंजो, डिपॉल, पैरेडेस, ये कुछ मेन गाइज हैं। थियागो अल्माडा जो मिडफील्ड की ऑब्वियस पिक बन जाती है, स्पेशली एंजो, मैकेलिस्टर, डिपॉल, दे बिकम द ऑब्वियस पिक इन द मिडफील्ड की पोजीशन पे। एंड व्हाई नॉट? लास्ट वर्ल्ड कप में हमने देखा था कि मतलब कितना इन लोगों ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया था। एंजो और मैकेलिस्टर ने तो वर्ल्ड कप के बीच में ही जगह बनाई थी, एंड देन दे बेस्ट बर्स्ट ऑन टू द सीन। और अब तो मतलब दे आर नाउ एस्टैब्लिश प्लेयर्स नाउ प्लेइंग फॉर चेल्सी एंड लिवरपूल। डिपॉल जो कि इंटर मायामी में खेल रहा है, बट स्टिल वी कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ वर्क रेट फ्रॉम हिम। पलासियोस है, वेलेंटिन बार्को का जो है एक यंग प्लेयर है जो अभी स्ट्रॉसबर्ग में आई थिंक खेल रहा है, बट परेडिस का एक्सपीरियंस भी है। सो आई थिंक ऑल इन ऑल मिडफील्ड काफ़ी बैलेंस है। मिडफील्ड एक ऐसी अर्जेंटीना की मुझे लगती है जो कॉन्फिडेंस लेकर आती है। अगेन बहुत बड़े नाम ना हो, बट दीज आर ऑल क्वालिटी प्लेयर्स एंड द प्लेयर्स हु नो हाउ टू स्टेप अप। देन कम डाउन टू द अटैक ऑफ अर्जेंटीना, फॉरवर्ड लाइन ऑफ अर्जेंटीना अगर हम बात करें तो, क्योंकि अब मेसी तो है ही है, ठीक है, द गॉड इज देयर। ही विल बी देयर प्लेइंग हिज 6th वर्ल्ड कप एट द एज ऑफ 38। वर्ल्ड कप के बीच में ही भाई जो है वो 39 के हो जाएंगे। नो नो प्रॉब्लम, ही विल बी देयर। 3 साल से MLS में खेल रहा है एंड मतलब ही नोज द कंडीशन वेरी वेल, और कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये था ही कि मुझे खेलना है। दैट्स वाई ही इज देयर, एंड स्कालोनी हैज़, ऑफ कोर्स स्कालोनी हैज़ टू पिक हिम, मेसी हैज़ टू बी देयर। बट देन उसके अलावा अल्वारेज एंड लाउटारो मार्टिनेज, टू ऑफ द बेस्ट सेंटर फॉरवर्ड्स वी हैव, ठीक है। अब अभी तक ऐसा बैलेंस फाउंड नहीं हुआ कि ये 3 प्लेयर्स मेसी, अल्वारेज और लाउटारो तीनों एक साथ खेल सकें। आई
मैं शुरू से यही होप करता आ रहा हूँ कि कोई ऐसा बैलेंस टीम में फाउंड हो जाए कि ये तीनों प्लेयर्स एक साथ खेल पाएँ, एक साथ स्टार्ट कर पाएँ, या फिर गेम में कहीं ऐसी सिचुएशन में ज़रूरत है जहाँ पर खेल पाएँ। बट अभी तक ऐसा कोई बैलेंस फाउंड हुआ नहीं है जहाँ पर ये तीनों साथ हों। मोस्टली 4-4-2 जाते हैं, तो वहाँ पर मेसी अल्वारेज स्टार्ट कर लेते हैं या मेसी लाउटारो स्टार्ट कर लेते हैं। बट इफ़ दे थ्री कैन प्ले टुगेदर, देन इट विल बी एक अनस्टॉपेबल अटैकिंग जो है लाइनअप बन जाएगी। आई थिंक दिस विल बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, इफ नॉट द ग्रेटेस्ट, इस वर्ल्ड कप का अटैकिंग लाइनअप बन जाएगा इफ दे थ्री अगर ये तीनों एक साथ पिच पर मौजूद हों। मेसी की क्रिएटिविटी, प्ले मेकिंग, मेसी बीइंग मेसी ऑन द पिच, एंड देन अल्वारेज की फिनिशिंग, उसकी क्वालिटी, लाउटारो की इनसाइड द बॉक्स क्वालिटी, एवरीथिंग दैट ही शोज अप। बट देन भाई निको गोंजालेस भी है, उसका वर्क रेट भी है, और वो वर्क रेट ही होता है, बाकी तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है। बट देन Giuliano Simeone from Atletico Madrid, Nico Paz from Como, we have the quality of these young players as well. Thiago Almada की बात की हमने, एटलेटिको में खेलता है, विंग खेल सकता है, इन्वर्ट कर सकता है, सो a lot of quality in the attacking lineup as well. So I think all over, अगर स्क्वाड की हम बात कर रहे हैं, अटैकिंग में स्ट्रेंथ्स हैं, मिडफील्ड में स्ट्रेंथ्स है, थोड़ा सा डिफेंस में, इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मुझे थोड़ा सा वीकनेसेस लग रही हैं, इतना क्योंकि बड़े नाम हमें नज़र नहीं आते और इतने कोई बड़े जो है एक्सपीरियंस भी नज़र नहीं आता। बट दैट वाज हाउ इट वाज इन बैक इन 2022। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अभी भी दोबारा वो चीज़ वर्क करेगी, बट स्टिल वी हैव टू ट्रस्ट लियोनेल स्कैलोनी, वी हैव टू ट्रस्ट दिस टीम। दिस अर्जेंटीना टीम इज़ डिफेंडिंग वर्ल्ड चैम्पियंस, एंड स्कैलोनी ने ये स्क्वाड पिक किया है, उसके स्टाफ ने, पाब्लो एमार, रोबर्टो अयाला, तो कुछ सोच समझ कर इन्होंने पिक किया होगा। अभी तक हम इन लोगों को ट्रस्ट करते हैं। सो आई थिंक स्क्वाड ऑल ओवर इज़ अ गुड स्क्वाड, बैलेंस स्क्वाड। आई थिंक दिस स्क्वाड इज़ एबल टू compete वेल, एंड बाकी तो फिर वर्ल्ड कप जब स्टार्ट होगा तब नर्व्स इतनी हाई होंगी, देन इट्स ऑल अबाउट मेंटालिटी एंड द गेम यू प्ले ऑन द पिच। सो वो तो तभी देखी जाएगी। बाकी दैट्स दैट फॉर मी। एंड तुम लोग अपना मतलब ओपिनियंस बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या लगता है किस प्लेयर को होना चाहिए था, बड़ा मिस आउट है, कौन से प्लेयर्स हैं जो तुम्हें लगता है नहीं होने चाहिए थे, बट व्हाट डू यू फील अबाउट अर्जेंटीना के स्क्वाड के, क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस लगती हैं। एंड बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड बाकी आगे फुटबॉल की ही बातचीत है भाई, फीफा वर्ल्ड कप है, सो